नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। हम लोग इस सीरीज के तहत एनसीईआरटी क्लास 11 के कला और संस्कृति की किताब को चैप्टर वाइज और लाइन बाय लाइन यहाँ समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यूपीएससी पीटी हो या अदर कोई भी एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या आपका कोई भी राज्य के द्वारा लिया जाने वाला प्रतियोगिता परीक्षा हो गया, उसमें जो कला और संस्कृति के ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही देखने को मिलते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि इस किताब को लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपका एमसीक्यू पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोगों का चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर में भी पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग ये चूंकि लंबा चैप्टर था इसलिए 2 पार्ट में देख रहे थे, तो पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं वो पार्ट 1 का वीडियो जो है आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है। और इस तरह से यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि कैसे मौर्योत्तर कालीन जो प्रवृत्ति था यानी टेक्निक था, किस संदर्भ में, तो कला के विभिन्न रूप होते हैं, जिसमें एक रूप है स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण का कला। तो उन कला के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे देखे थे कि कैसे स्तूप बना था, गुफा बना था, और उन गुफाओं के अंदर जो है कई हमको चित्रकला और मूर्ति कला भी देखने को मिला था। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है भारतीय कला के बारे में, यहाँ पे उसका टेक्निक के बारे में पढ़ना था, जो कि मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्य काल के बाद जो डेवलप हुआ टेक्निक, उसके बारे में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना था। तो इस से संदर्भित जो है स्तूप कला के बारे में हम लोग ज्यादातर डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो गुफा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं स्तूप के बारे में आप पिछले वीडियो में देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो इसको आप देख लीजिए, फिर पुराना वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहां स्तूप के बारे में हम लोग ज्यादातर डिस्कस किए थे, यहाँ गुफा के बारे में। तो पिछला चैप्टर से बहुत ज्यादा यहाँ पे उसका कोई पिछला वीडियो से लेना देना नहीं है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया था जो कि आपको यहाँ पे दे दिए कि हाँ यहाँ पे मौर्योत्तर कालीन जो टेक्निक है भवन निर्माण का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे भवन जो बनता था उस समय चट्टानों के काट के बनता था, और उन भवनों को हम लोग नाम देते थे गुफा। तो इस तरह से यहाँ प्राचीन समय में जो यहाँ पे मिले हैं गुफा, उसी के बारे में यहाँ हम लोगों को आज डिस्कस करना है, जिसमें अजंता का, एलोरा का, एलिफेंटा का, खंडगिरी, उदयगिरी और बाघ गुफाओं, ये महत्वपूर्ण गुफाएं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग अजंता के गुफा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो 26 यहाँ पे गुफा देखने को मिलते हैं, जिसमें से 4 गुफाएं जो है वो चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य कहने का मतलब जो कि पूजा गृह के तौर पे जाना जाता है। कुछ विहार होते हैं जो कि विश्राम गृह के तौर पे जाने जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको बताया गया है। अगला चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पे जो भी आपको बॉक्स में बार बार बताया जाता है, जो भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू जिससे बन सकता है, उसको हम बॉक्स में रखने का प्रयास किए। बाकी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लेकिन ये चीज जो है आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आपको आए तो उसको आप सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ। तो निर्माण इसका दूसरी और पहली शताब्दी ईसवी पूर्व से लेके आपका 5वीं शताब्दी ईसवी तक होता है, यानी मोटा मोटी मान के चल सकते हैं 700 सालों का यहाँ ड्यूरेशन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो अलंकृत किया गया है, यानी इन गुफाओं को सजाया गया, जैसे हम लोग घरों को क्या करते हैं, सजाते हैं बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग से, तो इस तरह से यहाँ पे जो सजाया गया है वो प्रतिमाओं से, मूर्तियों से सजाया गया है और चित्रों से सजाया गया है। और इन चित्रों का अगर समय देखें तो ये ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईसा की 5वीं शताब्दी तक मिलता है। मतलब चित्र का जो काल है वो मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि पेंटिंग जो है वो 600 साल के दौरान यहाँ पे किया गया था। मतलब ये जो ड्यूरेशन था वो 700 से 600 साल के बीच का यहाँ पे मिलता है। गुफा निर्माण जो है वो 700 साल का ड्यूरेशन मिलता है, और यहाँ जो पेंटिंग देखने को हमको मिलता है उसका जो ड्यूरेशन देखने को मिला है वो 600 साल का ड्यूरेशन देखने को मिला है। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ अजंता का गुफा किस दौरान यहाँ पे बनता हुआ आपको देखने को मिलता है। अब अजंता में तो कुल मिला के 26 गुफाएं हैं। सभी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अजंता की गुफा के बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में देखना है कि बेसिक क्या क्या नॉलेज रखना है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ कई गुफाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा जो है चैत्य गुफा, जो कि बाद में बना गया था 19 और 26 गुफा। क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको बताया गया कि गुफा संख्या 10 और 9 जो है वो पहली और दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व की है, जबकि 19 और 26 जो है वो 5वीं शताब्दी से संबंधित है। तो
इस तरह से जो 19 और 26 गुफा है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे बुद्ध और बोधिसत्व की काफी ज्यादा आकृति देखने को मिलता है। इसमें भी 26 गुफा संख्या अगर देखिएगा तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे कक्ष है, मंडप है, और वहां बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे उकेरा गया है। और सबसे बड़ा जो प्रतिमा है आपको गुफा संख्या 26 में ही मिलता है, जो कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि वो जब अपना प्राण त्याग रहे थे उस घटना के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे यहाँ पे देखिएगा कि गुफा संख्या 17 जो है उसमें यहाँ पे बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सबको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो अलग से आपका इमेज बना के दिया गया है एनसीईआरटी, उससे सवाल भी पूछा जाता है। अब जब हम गुफाओं के बारे में देख लिए, तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन गुफाओं को संरक्षण कौन दिया। जैसे कि भवन निर्माण होता है अभी, कि कोई घर बनाया है तो घर बनाने के लिए कोई तो वहां पे उसको संरक्षण दिया होगा, पैसा दिया होगा, तब जाके वो घर का निर्माण हुआ। उसी तरह से कोई गुफा बनता है तो उसके कोई संरक्षक होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट संरक्षक है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया, अगर नाम नहीं होता है तो राजवंश भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ, वाकाटक राजवंश के द्वारा यहाँ पे अजंता की गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया। क्योंकि ये चूंकि 600 साल का यहाँ ड्यूरेशन है, तो अलग अलग राजवंशों के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। जिसमें से महत्वपूर्ण जो है वाकाटक के जो राजा थे, नरेश थे, हरिसेन, उसके एक प्रधानमंत्री थे वराहदेव, उनके द्वारा जो संरक्षण प्रदान किया गया वो गुफा संख्या 16 था। उसी तरह से उसके जो हरिसेन के सामंत थे उपेंद्र गुप्त, उनके द्वारा जो संरक्षण प्रदान किया गया गुफा संख्या 17 और 20 था। इसी प्रकार से बुद्ध भद्र जो थे वो गुफा संख्या 26 के संरक्षक हैं। और आपको पता है 26 जो है वो काफी विशाल है, और महापरिनिर्वाण से संबंधित जो विशाल प्रतिमा है आपको गुफा संख्या 26 में ही देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनके संरक्षक कौन थे। उसी तरह से गुफा संख्या 4 के संरक्षक जो है वो मथुरा दास दिया गया है। आगे आपको चित्र के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल बताया गया कि चित्र का जो बनावट है वो किस तरह से है और उसका क्या क्या विशेषता है, जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्किप करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ गुफा संख्या 17 में अप्सरा का भी यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिल रहा है। इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पे लहरदार बनाया गया है, जीवंत आपको देखने को मिलता है ये पेंटिंग। इस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि पीटी में फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वहां से बनने का चांस थोड़ा कम रहता है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो सांची का मूर्ति कला है और जो अजंता का मूर्ति कला है उसमें काफी समानता देखने को मिलता है, क्योंकि दूरी था इसमें। आपको पता होगा सांची जो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, जो स्तूप था वो एमपी से संबंधित है और अजंता जो है वो महाराष्ट्र से है। लेकिन दूरी को पाटते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है कि मूर्ति कला और चित्रकला में काफी यहाँ पे समानता देखने को मिलता है। और कहा जाता है ये दोनों परंपरा जो है वो साथ साथ चल रही थी, यानी कि सांची में भी वही मूर्तिकला और चित्रकारी किया जा रहा था और उसी दौरान यहाँ पे अजंता में भी देखने को हमको मिलता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना है। ज्यादातर यहाँ पे ये भी देखते चलना है कि इमेज में क्या दिया है। तो अजंता की गुफा में यहाँ पे दिया है महाजनक जातक फलक का हिस्सा, यानी कि गुफा संख्या 1 में यहाँ पे देखिए पेंटिंग आपको देखने को मिल रहा है, जो कि महाजनक जातक। जातक के बारे में आप लोगों को पिछला वीडियो से ही बताया जा रहा है कि जातक बौद्ध कथाएं हैं, जिसमें नीतिगत और धार्मिक उद्देश्य के लिए मनोरंजन के माध्यम से आपको समझाया जाता है कि एक कथा या कहानी दे दिया गया और उसके माध्यम से कोई नीतिपरक बातें जो है वो समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से या धर्म की जो बातें हैं उसको बताने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पेंटिंग किया जा रहा है या पेंटिंग होता था उसमें आपका देखिए त्वचा के लिए भूरा हो गया, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित और पीले आदि का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे पेंटिंग में भी देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अजंता में किस तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें किन किन किसका किसका पेंटिंग देखने को मिलता है। तो जीवन के, बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं से संबंधित यहाँ पे आपको पेंटिंग देखने को मिलता है, जातक कथा मिलता है, अवदान कथा जो है उससे संबंधित यहाँ पे प्रसंग मिलते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए थोड़ा बहुत कि आखिर ये जातक कथा में कौन कौन से हैं, अवदान में कौन कौन से अवदान कथा के यहाँ पे प्रस्तुतिकरण यहाँ पे इनके दीवारों में किया गया है। तो शिहल अवदान है, महाजनक जातक है, विदुर पंडित जातक है, इन सब का प्रसंग जो है वो दीवारों में उकेरा गया है। तो इसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज ही आपको पूछता है। छंदक जातक की कथाएं जो है वो आरंभिक काल की गुफा, जो कि गुफा संख्या 10 है, वहां पे देखने को मिलता है। यानी छंदक जातक जो है उसका पेंटिंग काफी शुरुआती समय में ही किया गया था, जो कि हम लोग देखे थे शुरुआती चरण का जो गुफा है वो गुफा संख्या 10 है, और पेंटिंग भी आपका पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही प्रारंभ हो गया था। तो उस समय आपको छंदक जातक की चित्रकला देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। इस तरह से यहाँ पे गुफा संख्या 10 में बोला गया है छंदक दृश्य पूरी तरह से पाली पाठ का अनुसरण करते हैं, जबकि गुफा संख्या
संख्या 17 वही प्रसंग भिन्न रूप से यहाँ पे चित्रित किया गया है। कहने का मतलब है समय के साथ जो है प्रसंग में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले का जो पिक्चर बनता था उसी का आजकल रीमेक बनता है तो अलग टाइप से बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो छंदक जातक था वो प्राचीन काल में कुछ अलग तरह से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। जो बाद के गुफा है गुफा संख्या 17 उसमें अलग तरह से यहाँ पे किया गया है उसका प्रदर्शन। आगे दिया गया है पद्म पानी है जो कि बोधिसत्व का यहाँ पे पिछला वीडियो में बताया भी गया था। वज्र पानी जो है अजंता में आम है, अनेक गुफा में ये पाई गई है। तो इस तरह से काफी गुफा में आपको पाया गया, अजंता में भी ये पाया गया। आगे हम लोग एलोरा पढ़ने वाले हैं। एलोरा के बारे में दिया है कि कैसे वहां पे कैलाश मंदिर है उसमें हाथी का यहाँ पे मूर्ति देखने को मिला है। दूसरा है गुफा संख्या 10 एलोरा में बौद्ध चैत्य कक्ष आपको देखने को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे एलोरा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अजंता के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था उसको हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आगे आप देखते हैं एलोरा और अजंता में क्या बेसिक अंतर था। क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र में भी एलोरा मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद जिला ही है। दूसरा है औरंगाबाद जो अजंता है उससे 100 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है। तो क्या समानता क्या विभिन्नता देखने को मिला है हमको अजंता और एलोरा में, ये चीज आप जानिए क्योंकि इससे सवाल आपका बनाए जा सकते हैं। तो पहला अंतर जो मिलता है अजंता में केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन एलोरा में जो है वो बौद्ध है, ब्राह्मण है और जैन है, तीनों धर्म का समावेशन यहाँ पे समावेश देखने को मिलता है। और यहाँ गुफा अजंता में केवल 26 था, यहाँ पे देखिएगा तो 34 गुफा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं समय। वहां समय देखे थे कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके बीसी से लेके यहाँ पे आपका यहाँ पे 5वीं शताब्दी एडी तक यहाँ पे इनका निर्माण हुआ था अजंता का। तो इस तरह से ये अजंता गुफा का निर्माण काल था। लेकिन यहाँ पे अगर आप एलोरा देखिएगा तो ईसा की ये 5वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी कह सकते हैं। जब अजंता का निर्माण समाप्त हो गया तब इसके बाद इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि अजंता जो है वो प्राचीन काल में बना हुआ है, जबकि उसके तुलना में एलोरा जो है वो एक नवीनतम गुफा हम लोगों को देखने को मिलता है जो कि 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच है। तो दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो आपका मूर्ति देखने को मिला है या चित्रकारी देखने को मिला है वो वज्रयान, क्योंकि आपको देखिए शुरुआती चरण में वज्रयान शाखा नहीं था। ये जैसे जैसे समय बीतते जाता है उस समय कई संप्रदाय में ये बढ़ जाते हैं और उन संप्रदायों में से एक शाखा था यहाँ पे बौद्ध धर्म का वज्रयान। और इसके तहत जो भी महत्वपूर्ण देवी देवता हैं वो उनका पेंटिंग और मूर्ति आपको एलोरा में देखने को मिलता है। जैसे तारा हो गया, महामयूरी हो गया, अक्षोभ्य हो गया, फिर अवलोकितेश्वर हो गया, मैत्रेय हो गया, अमिताभ हो गया, ये सब वज्रयान से संबंधित है और इनकी मूर्तियां हमको एलोरा में देखने को मिलती हैं क्योंकि ये परवर्ती काल के हैं यानी बाद के काल के हैं और बाद के काल में ही वज्रयान जो है वो विकसित हुआ है। तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखना है कि हाँ अजंता में मिला है इन सब का मूर्ति या एलोरा में मिला है। आगे हम लोग देखते हैं एक अंतर और है, अजंता में ज्यादातर जो गुफाएं हैं वो 2 मंजिला ही हैं, लेकिन एलोरा में आपको 3 मंजिला गुफा भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है और पद्म पानी और वज्र पानी की प्रतिमाएं आमतौर पर अंगरक्षक के रूप में दिखाई गई हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। मतलब दोनों जगह मिलता है, ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। अजंता में मिल रहा है पद्म पानी और वज्र पानी और एलोरा में मिल रहा है। अंतर में हम देखते हैं कि गुफा संख्या यहाँ पे 13 जो है वो 3 मंजिला गुफा है, क्योंकि हम लोग देखें कि अजंता जो है वहां पे केवल 2 मंजिले मिल रहे हैं जबकि एलोरा में यहाँ पे 3 मंजिला। तो उसका एक उदाहरण दिया गया है गुफा संख्या 12। गुफा संख्या 12 में फिर वज्रयान शाखा के जो देवी देवता हैं वही आपको उनकी मूर्ति और पेंटिंग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया फिर से तारा है, अवलोकितेश्वर है, बुद्ध और वैरुचन, अक्षोभ्य, फिर रत्न शंभव, अनिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्रत स्व, वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो 1-2 मंजिला गुफा ही यानी कि गुफा संख्या 14 है। तो इस तरह से एक ही 2 मंजिला है ब्राह्मण धर्म से, तो संबंधित है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 मंजिला है, 3 मंजिला देखने को मिल रहा है। तो ब्राह्मण धर्म का 2 मंजिला देखने को मिला है जो कि गुफा संख्या 14 है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। आपको ये नहीं पूछेगा कि किस धर्म का 2 मंजिला है 3 मंजिला है, जो उसका बनावट है स्ट्रक्चर है। हाँ थोड़ा सा अंतर आपको आइडिया रहना चाहिए कि अजंता जो है वो 2 मंजिला ज्यादातर देखने को मिला है या 2 मंजिला तक ही देखने को मिला है, जबकि एलोरा में 3 मंजिला का भी उदाहरण देखने को मिला है जो कि गुफा संख्या 12 था। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे
और देखते हैं कि यहाँ पे जो गुफा में जो चित्रकारी या एक तरह से मूर्तिकार मिला है वो किन किन प्रसंगों से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे अजंता में देखे वहाँ तो जातक कथा और अवदान जो कथा है उन सब से संबंधित वहाँ पे पेंटिंग और आपको मूर्तिकला देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप चूंकि देखिए कि चूंकि बौद्ध है, जैन है और इस तरह से यहाँ पे ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, तो ब्राह्मण धर्म में भी अगर देखिएगा तो मुख्य रूप से शैव और वैष्णव का यहाँ पे पौराणिक कथाओं को दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है शैव कथा से एक सबसे महत्वपूर्ण कथा है कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण। आप लोग सीरियल वगैरह में भी इसको देखे होंगे। तो इनका जो यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है वो आपको एलोरा में देखने को मिलता है। उसी तरह से अंधकासुर का वध है, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग जो है स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं। तो इस तरह से जो इन सब का पेंटिंग है आपको एलोरा में देखने को मिलता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये अजंता में नहीं बल्कि एलोरा मिल रहा है, क्योंकि अजंता में केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित पेंटिंग और मूर्ति जो है वो देखने को मिलते हैं। न केवल शैव का बल्कि विष्णु के कथा के प्रसंगों के बारे में यहाँ पे उनके विभिन्न अवतारों के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। आगे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो मूर्ति कला है उसका शानदार प्रदर्शन किया गया है और अनेक कलाकार जो है भिन्न भिन्न स्थलों से थे। कोई विदर्भ से था, कोई कर्नाटक से था, कोई तमिलनाडु से था। इस तरह से अलग अलग स्थानों से आए हुए शिल्पकार जो है उसको यहाँ पे बनाते हैं और इसीलिए कहा जाता है ये अनेक शैलियों का संगम स्थान था। जैसे कि होता है ना कि एक कोई जगह है, यहाँ में से विभिन्न जगहों से यहाँ पे आ रहे हैं और इसको इस जगह एक मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं या गुफा का निर्माण। तो ए का शैली का यहाँ देखने को मिलेगा, बी का शैली का देखने को मिलेगा, सी। तो इसीलिए कहा जाता है अनेक शैलियों का संगम स्थल बन गया था ये आपका एलोरा का गुफा। उसी में काफी महत्वपूर्ण जो गुफा है, गुफा संख्या 16 है, जो कि कैलाश लेनी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे डिटेल में अगर आप देखें तो एलोरा का गुफा जो है वो उसका गुफा संख्या 16 जो है उसको बनाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा, इसको बनाया गया था। और कृष्ण प्रथम जो है इनको यहाँ पे जब बनवाएंगे तो एक ही चट्टान को काट कर ये बनाया गया मंदिर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे अगर कहा जाए एलोरा में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो है वो कैलाश का मंदिर है, जो कि एक ही आप देख रहे होंगे किस तरह से सारे तरफ चट्टान है और उस चट्टान को काट कर बनाया गया ये शिव जी का मंदिर है। इसमें और भी आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि गोवर्धन धारण किए हुए आपको या मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। गोवर्धन धारण करे हुए, गोवर्धन पर्वत जो है उसको धारण किए हुए कृष्ण दिखाए गए, भगवान विष्णु दिखाए गए हैं, शिव के विविध रूप दिए हैं, महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा देवी दिखाई गई हैं, कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण को भी दिखाया गया है यहाँ पे। उसी के यहाँ पे रावण और सीता हरण के समय जो जटायु के साथ युद्ध हो रहा था उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। रामायण यहाँ पे पैनल करके यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे गुफा संख्या यहाँ पे 15 जो है वो दशावतार है, यानी कि यहाँ विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। एलोरा की कुछ गुफाएं जो है जैन मत से संबंधित है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा है। तो इस तरह से गुफा संख्या 32 में यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे जैन मत से संबंधित यहाँ पे मूर्तियां देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलता है, शांतिनाथ का हो गया, पार्श्वनाथ का हो गया, कई प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे वो डिटेल में नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए वो बताना जरूरी था, इसीलिए हम लोग वहाँ पे गुफा संख्या 16 के बारे में देखिए, जो कि कैलाश संबंधित है। कैलाश मंदिर वहाँ पे बना हुआ है, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछा भी गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 भी उल्लेखनीय है। तो ये सब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो एलिफेंटा जैसा ही है, मतलब एलिफेंटा आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, मुंबई के पास है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे काफी समानता मिलता जुलता यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे एक अन्य गुफा के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि बाघ की गुफा है और एमपी से जो धार जिला है उससे 97 किलोमीटर दूर अवस्थित है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इसको भी चट्टान को काट कर बनाया गया है, ये ना कि ये प्राकृतिक है, यानी कि ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है इंसानों के द्वारा चट्टान को काट के। कौन बनवाया है? तो सातवाहन काल में इसको बनवाया गया था। तो कौन वाकाटक राजवंश के द्वारा बनाया है, कौन राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया है, कौन सातवाहन के द्वारा बनाया गया है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। आगे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और भी उनके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम उसको स्किप कर रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। एलिफेंटा गुफा का यहाँ पे देखिए गेट आपको यहाँ पे दिखाया गया है और एलिफेंटा के बारे में बताया गया है कि मुंबई के पास एलिफेंटा गुफा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। दूसरा चीज बताया जा रहा है कि हम लोग इतने सारे गुफाएं पढ़े तो केवल महाराष्ट्र में ही ये गुफा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि अन्य जगह भी आपको यहाँ पे गुफा देखने को मिलता है। जैसे कर्नाटक
भारत में कौन बनाए थे? चालुक्य राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था। उसी तरह से बादामी और वह एहोली में तथा आंध्र प्रदेश यहाँ पे द्वारा जो किया गया था विजयवाड़ा क्षेत्र में। फिर तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था, जो कि महाबलीपुरम में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका चालुक्य हो या आपका बादामी के एहोल राजवंशी लोग हो या तमिलनाडु के पल्लव राजवंश हो, सभी लोग जो हैं वो इस तरह के शिलाओं को काटकर कई मूर्तियां और गुफा का निर्माण यहाँ पे किए हैं और उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है पूर्वी भारत में भी हमको कई गुफा देखने को मिलता है, यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई जो संरचना है वो पूर्वी भारत में भी देखने को मिलता है, ना केवल महाराष्ट्र एमपी में ही, महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलता है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का। आंध्र प्रदेश में एक एग्जाम्पल है गुंटापली का। गुंटापली आपको याद रखना है कि हाँ, मठों की संरक्षण यहाँ पे पहाड़ों की गुफाओं पहाड़ों में गुफाओं का यहाँ पे क्या किया गया है, निर्माण किया है। ये तो आपका खंडगिरी और उदयगिरी के बारे में जो कि उड़ीसा से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग गुंटापली के बारे में देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसी को जान लेते हैं कि गुंटापली की चैत्य गुफा जो है वो गोलाकार है, प्रवेश द्वार जो है चैत्य के रूप में बना हुआ है। पश्चिम भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं जो है वो छोटी है। यानी महाराष्ट्र के साइड अगर हम देखें तो यहाँ गुफा काफी विशाल देखने को मिलता है, चाहे वो अजंता हो चाहे वो एलोरा हो। जबकि यहाँ गुंटापली अगर हम देखेंगे तो इसका जो आकार है वो थोड़ा बहुत छोटा देखने को मिलता है। तो ये अंतर है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए कि यूपीएससी इस तरह के स्टेटमेंट बनाती है कि हाँ, पूर्वी भारत में जो गुफा मिल रहे हैं वो विशाल है जबकि पश्चिम में छोटे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्वी भारत में जो है वो छोटे हैं और यहाँ पे जो है वो आपको विशाल आकार के यहाँ पे गुफा या चट्टान काटकर बनाया गया भवन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है, इनका निर्माण जो होता है यानी गुंटापली चैत्य का यहाँ पे गुफा का जो निर्माण हुआ है वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं अजंता के समकालीन रहा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुंटापली के अलावा जो है राम परेम पल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है और ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही आपको पड़ेगा, जो पहाड़ी को के ऊपर चट्टान काटकर इसको भी बनाया गया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप भी एक और गुफा है जो कि अनकापल्ली गुफा है। ये 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पे बनाया गया, मतलब ये बाद का गुफा है जो कि पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। आगे अगर हम देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में दिया है उड़ीसा में भी चट्टान काटकर गुफाएं बनाई गई और ये गुफा का नाम है खंडगिरी और उदयगिरी का गुफा। तो इस तरह से ये आरंभिक है, बाद में और भी आपको इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जैन राजा जो उस समय शासन करते थे खारवेल, उनके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था ये गुफा। चूंकि जैन राजाओं के द्वारा बनाया गया था इसीलिए ये जो गुफा है समर्पित भी जो है वो जैन मुनियों के लिए यहाँ पे ये बनाया गया था। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।